हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर कोयल के बारे में है कि फ़ोन में कोयल क्या होती है, कैसे वर्क होती है, कितनी प्रकार की कोयल होती है। तो हम आज ये वीडियो में कोयल के बारे में सीखेंगे। तो कोयल में एक तो सिंपल कोयल आती है, दूसरी बग कोयल आती है, तीसरी बूस्ट कोयल आती है। सिंपल कोयल, बग कोयल और बूस्ट कोयल। बग कोयल और बूस्ट कोयल का दोनों का काम क्या है? अलग अलग है। वर्क क्या है? अलग अलग है। उसमें हम पहला देखेंगे कि भाई सिंपल कोयल, कोयल क्या है। तो कि सिंपल कोयल पहला क्या देखता है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन के पीसीबी में कोयल, जिसको इंडक्टर भी कहा जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कोयल जो है उसको दूसरा इंडक्टर भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। इसका मुख्य काम वोल्टेज को मैग्नेटिक फील्ड के रूप से स्टोर करना और करंट के उतार चढ़ाव को रोकने का काम है। लेटेस्ट स्मार्टफोन में मुख्य रूप से दो तरीके से कोयल का इस्तेमाल होता है। एक सिंपल कोयल होती है, एक बग कोयल होती है, एक बूस्ट कोयल होती है। तीन कोयल अलग अलग काम करती है। कोयल का काम क्या होता है? तो वोल्टेज को मैग्नेटिक फील्ड के रूप से स्टोर करना और करंट के उतार चढ़ाव को रोकना। ज़्यादा एम्पियर कम ज़्यादा बढ़ जाते तो रोकना होता है। इसमें सिंपल कोयल यह दिखने में छोटी और अक्सर काले या ग्रे रंग में दिखाई देती है। इसके अंदर तांबे के तार के बारीक भी फेरे होते हैं। उसको तांबे का तार दिखता है, उसको फेराड कोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराड कोयल बोलते हैं। પછી ब्लैक डब्बी जैसी दिखती है, बराबर, एक सील्ड कोयल बोलते हैं, एक अनसील्ड कोयल भी बोलते हैं। तो सिंपल कोयल कैसे काम करती है? जब इसमें से करंट बहता है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अंदर जो वोल्टेज अंदर इनपुट होता है, करंट अंदर जाते हैं तो कोयल के अंदर क्या होते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र फील्ड क्रिएट होता है। अगर करंट अचानक सडनली बढ़ता है तो उससे रोकती है। करंट ज्यादा बढ़ जाता है तो कोयल क्या करती है? उसको रोकती है। अगर कम होता है तो स्टोर की गई एनर्जी से उसको सहारा देती है। बराबर, ज्यादा करंट बढ़ जाए तो उसका रोक लेती है, और करंट कम मिलता है तो उसको सहारा, थोड़ी करंट बढ़ाती है। सिंपल कोयल का काम है। उसका मुख्य कार्य फिल्टरिंग करने का। क्या काम है? यह अवांछित सिग्नल को रोकती है। अवांछित मतलब नॉइज को रोकती है और केवल शुद्ध करंट को क्या करती है? आगे भेजी है। मतलब उसका काम फिल्टर करना है। फिल्टर करने में क्या काम करती है? तो कि भाई नॉइज को फिल्टर करती है। किसको? नॉइज को रोक देती है और फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? पास करती है। ये सिंपल कोयल का काम है। दूसरा है नेटवर्क सेक्शन में होते हैं। तो कि नेटवर्क सेक्शन में क्या काम करती है? तो कि भाई नेटवर्क सेक्शन में सही सिग्नल को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के लिए इसका उपयोग करता है। नेटवर्क सेक्शन में भी सिंपल कोयल ज़्यादातर लगी रहती है और फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करती है, नॉइज जो होती है उसको फिल्टर करती है और ऐसी शुद्ध फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? पास करती है। दूसरे नंबर में कोयल कैसे दिखाई में देती है? सिंपल कोयल देखो तो ये क्या है? ये सारी दिखती है ना दो कलर में, ये सब क्या है? उसमें देखो ये कलर में है, देखो ये क्या है? ये सब नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर कोयल लगी रहती है। देखो कोयल का स्केमेटिक सिंबल क्या होता है? एल। क्या होता है? एल फॉर क्या बोलते हैं? कोयल। कोयल का स्केमेटिक सिंबल क्या है? स्प्रिंग जैसे। क्या है? स्प्रिंग। कोयल एक से ज्यादा संख्या में होती है तो कंपनी क्या कर देती है? सीरियल नंबर दे देती है। ऐसे क्या कर देती है? सीरियल। ये बॉक्स में जितनी जगह पे एल लिखा है सभी क्या है? कोयल। जितनी जगह पे एल शब्द लिखा है सभी क्या है? ये सारी नेटवर्क सेक्शन है, उसमें सिंपल कोयल काम कर। उसमें जो नेटवर्क सेक्शन में नॉइज जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी में नॉइज को क्लीन करती है, फिल्टर करती है, नॉइज को ग्राउंड कर देती है ना, फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? पास करती है। बराबर। दूसरी आती है बग कोयल। क्या आती है? बग कोयल। सिंपल कोयल अलग है, बग कोयल अलग है, और बूस्ट कोयल भी काम जो है उसका बग कोयल। बग कोयल का काम जो होता है वोल्टेज डाउन करना। क्या करना है? वोल्टेज डाउन करना। एंड्रॉयड मोबाइल फोन में फोन के पावर सेक्शन में बग कोयल सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होती है। ज्यादातर बग कोयल क्या लगी रहती है? पावर सेक्शन में, चार्जिंग आईसी के आसपास जो कोयल रहती है। पर मेन जो वोल्टेज डाउन करती है, जो बग कोयल जो है डाउन करती है, सभी क्या लगी रहती है? पावर सेक्शन में लगी रहती है। उससे आसान शब्दों में समझते हैं तो क्या फोन की बैटरी 3.7 से 4.2 सप्लाई देती है, लेकिन प्रोसेसर, सीपीयू और रैम को काम करने के लिए बहुत कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ती है? 0.8 या 1 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो ये बग कोयल इसी काम का अंजाम देती है। मानो कि 3.7 में से ये डाउन करके ये वोल्टेज बनाती है बग कोयल, तो इसको वोल्टेज डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग कोयल को वोल्टेज डाउन। और बग कोयल वोल्टेज डाउन करती है, लेकिन उसको ज्यादा
सीपीयू को ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है, तो एम्पियर को क्या करती है, करंट को बढ़ा, वोल्टेज डाउन करती है और एम्पियर क्या करती है, बढ़ाती है। पावर आईसी के अंदर से उसको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर बक कॉइल में जाती है, बक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, बाद में उसमें हाई एम्पियर बनाती है और सीपीयू रैम जहाँ जरूरत है वहाँ ये लो वोल्टेज ने एम्पियर क्या हाई बना के बेचती है। तो ये बक कॉइल है, देखो दिखती है, ये सारी क्या है, बक कॉइल है। पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास बक कॉइल लगी होती है। या कैसे काम करती है, तो कि बक कॉइल अकेले काम नहीं करती है, पावर आईसी के साथ मिलकर बक कन्वर्टर सर्किट बनाती है। बक कॉइल एक ही काम करती नहीं है, पावर आईसी के साथ मिलकर एक बक कन्वर्टर सर्किट बनाती है, बाद में बक कॉइल से उसका काम करती है पावर आईसी के साथ मिलकर। क्योंकि जो भी ऐसी सिग्नल जो है पावर आईसी के अंदर जो पावर आईसी बक कॉइल में आते हैं, અને બક કોઇલ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ કરके અને એ वोल्टेज जो है डीसी में बदल देती है, एम्पियर हाई बना देती है। हाई एम्पियर सीपीयू को, हर एक सेक्शन को सीपीयू में हाई एम्पियर की जरूरत होती है, वहाँ ये एम्पियर हाई एम्पियर के लिए सारी बक कोयलो लगे, वोल्टेज लो અને एम्पियर हाई। दूसरी बक तो क्या, स्विचिंग, पावर आईसी बैटरी के वोल्टेज को बहुत तेज गति से ऑन ऑफ करती है। पावर आईसी बैटरी के वोल्टेज को बहुत तेज गति से ऑन ऑफ करती है, कोयल स्विचिंग भी करती है। क्या करती है, स्विचिंग करती है। स्टोरेज, जब स्विच ऑन होता है तो कोयल वोल्टेज को अपने चुंबकीय क्षेत्र लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेती है। रिलीज, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो कोयल स्टोर की गई एनर्जी को रिलीज कर देती है। इतनी फास्ट स्पीड से स्विचिंग करती है कोयल, चालू बंद इतनी फास्ट स्पीड से करती है, तो कंटिन्यू स्विचिंग, आपको कंटिन्यू एक वोल्टेज, कंटिन्यू एक एम्पियर मिलता रहता है। रिजल्ट, इस प्रक्रिया से वोल्टेज कम हो जाता है लेकिन करंट की ताकत बढ़ जाती है, जिससे प्रोसेसर भारी काम आसानी से कर सकते हैं। कभी कोई फोन में गेम खेलते हैं ना तो हाई एम्पियर की जरूरत पड़ती है, कोई ऐप खेलते हैं ना तो हाई एम्पियर की जरूरत पड़ती है। तो कोयल इतनी स्पीड से स्विचिंग करती है ना तो वोल्टेज कम हो जाते हैं, एम्पियर बढ़ जाते हैं। ये बूस्ट कोयल जो है हमारी बक कोयल जो है सारे पावर आईसी के आसपास लगी रहती है, ये पावर आईसी के साथ मिलकर बक कन्वर्टर सर्किट बनती है, बाद में ये लो वोल्टेज और हाई एम्पियर आउटपुट करती है। बक कोयल कोई भी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फोन डेड हो जाता है या तो लोगों पे अटक जाता है, फोन आगे ऑन होता नहीं है, बराबर। सारी बग जो है जरूरी सीपीयू को पावर सप्लाई देने के लिए इधर लगाए जाते हैं। सारी बग के लिए आगे हम जो पढ़ेंगे डेड फोन में, तब मैं एक एक बग क्या काम करती है, किस लिए काम करती है, सारी चीज जो मैं बताऊंगा। बग कोयल की पहचान कैसे होती है, कैसे पहचानना है बग कोयल, मदरबोर्ड में बग कोयल लगी है कैसे पता करें, तो कि बग कोयल मदरबोर्ड पर इन्हें पहचान बहुत आसान है। यह हमेशा पावर आईसी के चारों तरफ लगती है, पावर आईसी के आसपास ही लगी रहती है, उसकी एक पहचान है, डब्बी जैसी सारी चीज लगी है, पहचान है। ये साइज में साधारण कोयल से बड़ी होती है, स्क्वायर में होती है। साधारण कोयल से क्या होती है, बड़ी होती है। इनका रंग अक्सर ग्रे या काले होते हैं, इसके ऊपर मेटल की कोटिंग ब्लैक कलर की जाती है। ब्लैक कलर की बड़ी साइज में कोयल रहती है। इन्हें सर्किट डायग्राम में एल से दर्शाया जाता है, सर्किट डायग्राम में उसको एल से बताया जाता है। बग कोयल की टेस्टिंग, उसको कैसे चेक करें, बग कोयल की टेस्टिंग, तो कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखे, क्या रखे, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखे, कोयल के दोनों सिरों पर प्रोब को रखे, बीप की आवाज आती है तो कोयल क्या है, मल्टीमीटर को क्या रखे, बीप मोड में रखे। कोयल के दोनों सिरों पे आपको क्या करना है, दोनों सिरों पे रखना है मल्टीमीटर। जो बीप की आवाज आवे तो कोयल क्या है, ओके। अगर बीप नहीं आती है तो कोयल क्या है, ओपन है। बीप नहीं आती है तो कोयल क्या है, ओपन है, कभी फोन चालू होते नहीं है। बग सप्लाई में जो लाइन सब बंद है, कोयल खराब है बग कोयल, तो कभी फोन ऑन होते नहीं है। बीप बजे तो कोयल ओके, बीप नहीं बजे तो कोयल ओपन, कोयल ओपन। ये बीप मोड में चेक होते हैं। आप दूसरा ओहम मोड में भी कोयल चेक कर सकते हैं। मीटर को आपको क्या रखना है, 200 ओहम पे रखना है, क्या रखना है, 200, दूसरा टेस्टिंग है, 200 ओहम पे रखना है। और कोयल के दोनों छेड़ा पे मीटर टच करना है आपको। 0.4 से लेके 2.5 के बीच में वैल्यू मिलनी चाहिए, तो कोयल आपकी क्या है, ओके। 0.4 से लेके 2.5 के बीच में जो वैल्यू आपको मिले ओहम मोड में, तो कोयल क्या है, ओके। અને जो कोई वैल्यू नहीं मिले तो कोयल ओपन है, बराबर છે, ओके। नो वैल्यू बराबर છે, नो वैल्यू मतलब में कोयल केवी છે, ओपन है। कोयल आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। दूसरा वोट टेस्टिंग करे, क्या करे, वोट टेस्टिंग करे। आपने कोयल टेस्टिंग किया बीप मोड पे, वोट टेस्टिंग में तो मल्टीमीटर को डीसी 20 पे रखे, क्या करे, फोन को चालू करने की कोशिश करे, या तो आप चार्जर लगा दीजिए, क्या करे, चार्जर लगा। कोयल के एक सिरे पर चेक करें, यहाँ आपको बहुत कम वोल्टेज मिलना चाहिए। कोयल के एक सिरा पे आप 20 पे मीटर रखो, ब्लैक वायर ग्राउंड कर दो और रेड वायर से कोयल के चेहरा पे वोल्टेज जो तो आपको 0.6 वोल्टेज के लेके
2 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिले तो भी कोयल क्या है, ओके है। कोयल के ये छेड़ा पे वोल्टेज देखो, ये छेड़ा पे वोल्टेज देखो, आपको ये सीरीज में वोल्टेज मिल जाए तो भी कोयल क्या है, ओके। कोयल बीप मोड पे भी चेक कर सकते हो और वोल्टेज मोड पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर पावर आईसी के पास बक कोयल पर 0 आ रहा है तो यह कोयल खराब या पावर आईसी खराब होती है। बक कोयल जो है वो जो बूट सीक्वेंस की लाइन में जितनी बक कोयल आ रही है उसमें से किसी का वोल्टेज नहीं बन रहा है, या तो आपकी पावर आईसी खराब है या तो आपकी कोयल खराब। उसमें 2 कोयल ऐसी होती है कि वहाँ फोन जो है ऑन करने के बाद ही वोल्टेज बनता है, एक मॉडम और एक वीपीए कोयल आती है। एक मॉडम वोल्टेज जो है वो आपका सिम कार्ड लगाने के बाद वोल्टेज बनता है, और वीपीए जो है फोन ऑन होने के बाद ये कोयल वोल्टेज आउटपुट करती है। बाकी जो बक कोयल जो है उसमें आप चार्जर लगा दो तो चार्जर लगा देने के बाद वहाँ वोल्टेज एक्टिव होता है, बराबर। तो ये हुआ बक कोयल और उसका टेस्टिंग। और ये बक कोयल खराब होने से क्या फॉल्ट आते हैं, तो बक खराब होने से आप तो फोन डेड हो जाता है। तो कभी अगर सीपीयू को जाने वाली कोर वोल्टेज वाली कोयल खराब हो जाए तो फोन क्या हो जाता है, ऑटो रिस्टार्ट। अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं है, प्लस माइनस वोल्टेज स्टेबल नहीं है तो भी फोन क्या होता है, ऑटो रिस्टार्ट मारता है। शॉर्टिंग, अगर कोयल अंदर से जल गई या तो पूरे बोर्ड को शॉर्ट कर देती है। कोयल अंदर से जल जावे तो मदरबोर्ड को क्या कर देती है, शॉर्ट कर देती है, तो अभी फोन ऑन होते नहीं है। महत्वपूर्ण नोट है, बक कोयल को कभी भी जंपर नहीं करना है, बक कोयल को कभी भी जंपर करना नहीं। इससे हमेशा उसी वैल्यू की दूसरी कोयल बदलना चाहिए क्योंकि वोल्टेज को मैनेज करती है। तो बक कोयल जो वैल्यू की है ये वैल्यू की बक कोयल आपको रिप्लेस करनी है, बराबर है। तो बक कोयल में मैं जो मल्टीमीटर में बताया था ना, हेनरी में चेक करनी है, माइक्रो हेनरी, बराबर। जो वैल्यू की है वैल्यू मदरबोर्ड में स्ट्रैप में से आपको मिल जाती है और ये वैल्यू की आपको रिप्लेस करनी है। अब आती है बूस्ट कोयल। हमने देखा सिंपल कोयल देखा, बक कोयल देखा, और आती है बूस्ट कोयल। तो बूस्ट कोयल का काम क्या होता है, वोल्टेज अप करने का, वोल्टेज बढ़ाने का काम होता है। और बक कोयल का तो क्या वोल्टेज डाउन करना है, एम्पियर बढ़ाने का काम है। इधर क्या है, वोल्टेज बढ़ाने का काम है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में बूस्ट कोयल का काम बक कोयल के बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। जहां बक कोयल वोल्टेज घटाती है वहीं बूस्ट कोयल बैटरी के कम वोल्टेज को खींचकर ज्यादा वोल्टेज में बदल देती है। बक कोयल वोल्टेज को घटाती है, बूस्ट कोयल वोल्टेज को क्या करती है, बढ़ाती है। मान लो कि 3.7 वोल्टेज है, हमको लाइट सेक्शन में एलईडी को वोल्टेज की जरूरत है 15 से 40 के 20 की, तो ये कोयल क्या काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। स्मार्टफोन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें चलाने के लिए बैटरी की सीधी पावर काफी नहीं होती है, बैटरी का सीधा वोल्टेज काफी नहीं होता है, वहां बूस्ट कोयल का जादू काम करता है। जहाँ ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है वहां बैटरी का वोल्टेज काम करता नहीं है। मानो कि लाइट सेक्शन में लाइट को 15 से 25 वोल्ट के बीच में, 40-30 वोल्ट के बीच में लाइट को ऑन करने के लिए जरूरत है, तो वहां बैटरी का वोल्टेज 3.7 है, उससे लाइट जलती नहीं है। तो बूस्ट कोयल का काम जो है उसके डायोड और लाइट आईसी तीनों के जरिए वोल्टेज बूस्ट करती है, वोल्टेज बढ़ाने का काम करती है। तो बूस्ट कोयल कैसे दिखाई में देती है, देखो देखती है, ये लाइट सेक्शन है, क्या है, और लाइट सेक्शन में वो वोल्टेज बढ़ाने का काम करती है, बराबर है। और एक कोयल खराब होती है, डैमेज होती है, जो सेक्शन में मान लो कि लाइट सेक्शन में खराब हो गई है तो लाइट एक्टिव होती नहीं, जलेगी नहीं होती, और लाइट का फोन में इश्यू आ जाता है। बक कोयल का वर्किंग प्रिंसिपल, बक कोयल जो है वो बूस्ट कोयल जो कैसे काम करती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। बूस्ट कोयल एक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट का हिस्सा होता है, क्या होता है, बूस्ट कन्वर्टर सर्किट का हिस्सा होता है, जिसमें एक स्विचिंग आईसी, एक डायोड, एक कैपेसिटर भी शामिल होते हैं। नहीं, ये बूस्ट कोयल अकेली वोल्टेज बूस्ट नहीं करती है, वो किसको साथ में लेती है, तो बूस्ट कन्वर्टर सर्किट के अंदर एक स्विचिंग आईसी होती है, एक डायोड होती है, एक कैपेसिटर। जैसे लाइट सेक्शन में तो ये तीन की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज बूस्ट होता है। एनर्जी स्टोरेज, जब पावर आईसी या लाइट आईसी के अंदर करंट भेजती है तो कोयल बिजली को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर कर लेती है। जब पावर आईसी या बैटरी से वोल्टेज आते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वोल्टेज को क्या कर लेती है, करंट को स्टोर कर लेती है। सडन, अचानक पतन, जैसे ही करंट को तेजी से काटा जाता है कोयल का चुंबकीय क्षेत्र लो हो जाता है और एक बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका पैदा होता है। अंदर वोल्टेज तो चले गया, मानो कि वीपीएस वोल्टेज लाइट सेक्शन में 20 वोल्टेज लाइट आईसी के अंदर कोयल के पास गया वोल्टेज, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर स्टोर कर लिया, बराबर। जैसे पावर लो हो जाते हैं, जैसे अचानक पतन, जैसे ही करंट को तेजी से काटा जाता है, स्विचिंग किया जाता है, काटा मतलब ये बक बूस्ट कोयल जो है स्विचिंग करती है, जैसे चालू बंद चालू बंद चालू बंद, जैसे स्विचिंग करती है तो कोयल का चुंबकीय क्षेत्र लो हो जाता है और एक बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका
पैदा होता है, स्पाइक होता है, वोल्टेज बूस्ट करती है। क्या करती है? 3.7 में से 15, 17, 20 वोल्टेज वो क्या कर देती है? आउट कर देती है। फिल्ट्रेशन, इस हाई वोल्टेज को डायोड के जरिए सीधा करके कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है। इससे हमने स्थिर और स्टेबल हाई वोल्टेज मिलता है। जैसे कॉइल जो है आउटपुट करती है स्विचिंग, झड़प से स्विचिंग करके हाई वोल्टेज बनाती है। हाई वोल्टेज ये लाइन में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर ये वोल्टेज को क्या कर देती है? स्थिर वोल्टेज कर देती है और आगे एनोड में लाइट प्लस में वोल्टेज सीधा चले जाते हैं। ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो भी लाइट ऑन नहीं होती है, कॉइल खराब हो जाए तो लाइट ऑन नहीं होती है, डायोड खराब हो जाए तो लाइट ऑन नहीं होती है, उसको इनपुट नहीं मिले तो भी लाइट नहीं जलती है। मोबाइल में इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन में बूस्ट कॉइल मुख्य से 2 जगहों पे लगी रहती है। कितनी जगहों पे? 2 जगह। एक तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन में लगी रहती है और दूसरी कैमरा फ्लैश लाइट में। इसमें कैमरा फ्लैश लाइट में भी लगी रहती है। कैमरा फ्लैश लाइट में कभी ये नहीं होती तो उसकी जगह पे बूट कैप भी लगाया जाता है। स्क्रीन की एलईडी लाइट को जलाने के लिए कम से कम 15 से 30 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वहां लगी बूस्ट कॉइल बैटरी के 4 वोल्टेज को इतना बढ़ा देती है। बैटरी को जो 3.7 वोल्टेज मिलता है उसको बढ़ा के कितना वोल्टेज बना देती है? ये कौन बना देती है? बूस्ट कॉइल। कौन करती है? बूस्ट को। बूस्ट कॉइल उसके साथ एक कन्वर्टर सर्किट होती है, लाइट आईसी, एक लाइट डायोड, एक उसके लाइन में कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल, ये सभी मिल के वोल्टेज को क्या करती है? कॉइल वोल्टेज बूस्ट करती है। बाकी जो डायोड जो है वो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देती है। कैपेसिटर जो वोल्टेज को स्टेबल रखते हैं। क्या रखते हैं? स्थिर वोल्टेज रखते हैं। कैमरा फ्लैश लाइट को बहुत तेज रोशनी देने के लिए अचानक हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जो बूस्ट कॉइल से उसको मिलता है। तो एक फ्लैश लाइट आईसी होती है, वहां भी आपको एक बूस्ट कॉइल मिलती है। बूस्ट कॉइल की पहचान तो अक्सर डिस्प्ले कनेक्टर या बैक लाइट आईसी के आसपास लगी रहती है। यदि दिखने में साधारण कॉइल से थोड़ी ऊंची हाइट में ज्यादा और काले या गहरे ग्रे कलर में होती है। सर्किट डायग्राम में इसी को एल शब्द से दिखाया जाता है, बराबर ना। ये कॉइल खराब होती है, डैमेज होती है तो फोन में लाइट ऑन नहीं होती है, फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती है और ये लाइन जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फोन को डेड भी कर दे, क्योंकि वहाँ वीपीएस वीबैट वोल्टेज भी कॉइल में इनपुट होता है। लाइन शॉर्ट सर्किट बन जाती है तो फोन क्या हो जाता है? डेड कंडीशन में चला जाता है। अब एक कॉइल जो है बूस्ट कॉइल जो खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है? बूस्ट कॉइल खराब होने से क्या फॉल्ट आती है? तो भाई एक तो अगर बूस्ट कॉइल खराब हो जाए तो फोन में ये दिक्कत आती क्या? तो एक डार्क स्क्रीन, फोन चालू होगा, आवाज आएगी लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बैकलाइट नहीं जल रही है। तो बूस्ट कॉइल बैकलाइट बूस्ट कॉइल खराब होगी तो बैकलाइट डिम लाइट, स्क्रीन की रोशनी बहुत कम या धुंधली दिखेगी, एकदम डिम, बराबर से एकदम ब्राइटनेस 0 पे होती नहीं। हीटिंग, लाइट सेक्शन के आसपास का हिस्सा ज्यादा गर्म होता है। जो कॉइल खराब होती है, शॉर्ट सर्किट होती है तो लाइट आईसी कॉइल भी गर्म होती है। ब्लिंकिंग, स्क्रीन की लाइट लपक झपक करेगी, फ्लिंकरिंग करेगी। अभी कॉइल खराब है तो ब्लिंकिंग करेगी लाइट, चालू बंद क्या करेगी? ये कॉइल चेक करने के लिए जो वो कॉइल चेक की आईसी करने का, बक कॉइल जो चेक की आईसी बूस्ट कॉइल को चेक। मल्टीमीटर को क्या रखना है? बजर मोड पे, दोनों छेड़ा पे कॉइल के मीटर रखे, मीटर जो है कॉइल के दोनों छेड़ा पे रखे और जो बीप की आवाज आती है, बीप की आवाज आती है तो कॉइल क्या है? ओके है। तो कॉइल का तार अंदर से सही है, मतलब कॉइल ओके। बीप की आवाज आवे तो कॉइल क्या है? ओके। नोट, कभी कभी कॉइल बीप तो करती है लेकिन अपनी बूस्ट करने की क्षमता खो देती है। कभी कभी बीप तो करती है लेकिन काम करने की क्षमता खो देती है। तो दूसरा, उसको ओम मोड में भी चेक कर सकते हैं। किसमें? 200 ओम में भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये वैल्यू आवे तो कॉइल क्या होगी? बीप मोड में आपको देखा कॉइल, तो बीप मोड में आपको बीप के साथ ज्यादातर क्या आता है? 0 तो कॉइल क्या है? और बीप के साथ आपको 1 या तो 2 ऐसे आवे तो कॉइल क्या है? डैमेज है, खराब है। क्या है? बीप के साथ ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए नहीं। पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत वैल्यू आए कॉइल ओके, पॉइंट पहला बीप के साथ वैल्यू आवे ये लाइन में तो भी कॉइल आपकी क्या हो सकती है? तो आप ओम मोड में भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ऐसे वॉट टेस्टिंग से भी आप कर सकते हैं। फोन में वोल्टेज देके भी आप दोनों डीसी वोल्टेज पे रख के आप वोल्टेज भी क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं। फोन चालू करे और डिस्प्ले की लाइट जलने दे, मल्टीमीटर को डीसी 20 पे रखे या तो 20 से ऊपर वोल्टेज है तो 200 पे रखे, सेट कर। बूस्ट कॉइल के बाद लगे डायोड या आउटपुट कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करें। अगर वहां 15 से 30 वोल्टेज मिल रहा है तो कॉइल सही है। अगर यहाँ केवल बैटरी वोल्टेज मिल रहा है तो कॉइल आपकी खराब है, क्योंकि वह वोल्टेज बूस्ट नहीं कर पाती। बैटरी का सेम वोल्टेज फोन ऑन होने के बाद सेम वोल्टेज बैटरी का मिल रहा है, उसका मतलब कि आपका फोन में वोल्टेज बूस्ट होता नहीं है। तो आपको कॉइल, डायोड, लाइट आईसी, सारी चीज को, लाइट आईसी का इनपुट सभी आपको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। तो कॉइल जो है आपको चेक करनी है तो बीप मोड पे भी कर सकते हैं, ओम मोड पे भी कर सकते हैं। दूसरा, उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि कॉइल रिप्लेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है?
रिप्लेस ही करनी पड़ती है। चेतावनी देता है कि बूस्ट कोयल को कभी भी जंपर नहीं करना चाहिए। बूस्ट कोयल को कभी जंपर करना, अगर आप उसे जंपर करेंगे तो वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा और काफी स्क्रीन की लाइट भी नहीं होगी, जलेगी। बूस्ट कोयल, बक कोयल को कभी जंपर मारना नहीं है। कोयल कभी कभी अंदर से शॉर्ट हो जाती है जिससे उसकी वैल्यू बदल जाती है। इसे में केवल बीप चेक करना काफी नहीं होता है, उससे एलसीआर मीटर से चेक करना बेहतर होता है। कोयल की प्रॉपर वैल्यू चेक करनी बेहतर रहती है। कोयल की प्रॉपर वैल्यू चेक करनी है तो आपको क्या करें, एलसीआर मीटर भी रखे और एलसीआर मीटर में भी चेक करें। अब कोयल मदरबोर्ड में कैसे होती है, कैसे पहचानते हैं, तो कोयल मदरबोर्ड में देखो, आपको कोयल देखनी है। तो ये जो कोयल है ये बक कोयल है। क्या है ये? सभी क्या है? बक कोयल है, बराबर है। सब में क्या होता है? एल, एल फॉर कोयल, पर बक कोयल, बराबर। दूसरी हम देखते हैं, ये बक कोयल पावर आईसी के आसपास लगी रहती है। और दूसरी चेक करते हैं हम बूस्ट कोयल। तो बूस्ट कोयल कैसे मिलती है, देखो। तो ये बूस्ट कोयल है, ये वाली, ये क्या है? बूस्ट कोयल। एक सिंपल कोयल होती है, उसमें भी पीएस इनपुट होता है, फीडबैक करती है, वोल्टेज डायोड के साथ और एक कैपेसिटर के साथ मिलके आईसी के साथ वोल्टेज क्या करती है? बूस्ट करती है। बाद में आती है सिंपल कोयल। क्या होती है? सिंपल कोयल। तो अलग अलग कलर में आपको दिखती है ना, तो ये सब क्या है? सिंपल कोयल। ये भी बीप, बीप के साथ बीप बजे तो कोयल क्या है? ओके, बराबर। ये भी क्या है? ये बक कोयल है। ये क्या है? बक कोयल। एक सब पीएमआईसी है फोन में, एक पीएमआईसी, 2 पीएमआईसी, 3 पीएमआईसी, जितनी पीएमआईसी होती है उसके आसपास बक कोयल लगी, ये सारी बक कोयल। एक पीएमआईसी है, दूसरी पीएमआईसी क्या है? ये वाली है, तो ये बक कोयल है। ये बूस्ट कोयल है, बराबर। અને सिंपल कोयल है, सभी अलग अलग सेक्शन में रहती है। यही कोयल को आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो सारे एल सिंबल से होती है। क्या होती है? एल, उसको इंडिकेट करते हैं एल से। क्या करते हैं? तो ये क्या है? कोयल। ये क्या है? बक कोयल। ये क्या है? दोनों बक कोयल। ये सभी क्या है? बक कोयल। देखो, तो ये सारी क्या होती है? बक। ये पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास सभी बक कोयल लगी रहती है। हम स्केमेटिक सिंबल से देखें उसको, क्या देखें? स्केमेटिक सिंबल से देखें, तो स्केमेटिक सिंबल से आपको अभी पहचान कर लेना है। तो ये क्या है? बक कोयल। ये ये सारी क्या है? बक कोयल है। ये कोई एक कोयल खराब होने से फोन क्या कर देती है? डेड कर देती है। तो सारी बक कोयल है जो वोल्टेज डाउन करती है, एम्पियर क्या बढ़ाती है? ये 0.5 वोल्टेज है, एम्पियर इधर करीब करीब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर के आसपास करंट होती है, जो सीपीयू को जरूरत पड़ती है हाई एम्पियर की, लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, हाई एम्पियर की जरूरत पड़ती है। तो मोबाइल रिपेयरिंग जब करते हैं तब कोयल जो कंपोनेंट है, सिंपल कोयल है, बक कोयल है, बूस्ट कोयल है, सारी कोयल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। फोन डेड भी हो सकता है, लाइट बंद भी हो सकती है, बराबर है। तो कोयल जो है एक्चुअली मल्टीमीटर से चेक करना है तो बीप मोड पे भी चेक कर सकते हैं, दूसरा ओहो मोड पे भी चेक कर सकते हैं। खराब कोयल जो है आपको क्रॉस टेस्टिंग करना है तो एलसीआर मीटर में भी कोयल की वैल्यू चेक करनी पड़ती है, तो एलसीआर मीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज का जो वीडियो जो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।